तो सीपी जोशी साफ कह रहे हैं कि दिलो दिमाग में कमल का चिन्ह है और कमल के चिन्ह के आधार पर इस बार वोटिंग होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मंत्री शांति धारीवाल के पर्सनल वाहन को सचिवालय एंट्री गेट पर रोक दिया गया है। कल मंत्री शांति धारीवाल सचिवालय के ऑफिस के कामकाज के लिए पहुंचे थे। पर्सनल वाहन से वो पहुंचे और सचिवालय पहुंचते ही पास नहीं होने के कारण एंट्री गेट पर मंत्री को रोक दिया गया है। बाद में मोटर गैराज से मंगवाया गया पास, सरकारी वाहन वहां से आया और उसके बाद उनकी एंट्री सचिवालय के अंदर हो पाई। आप देखिए कि बगैर एंट्री पास के उन्हें सचिवालय के ऑफिस के कामकाज के लिए भी रोक दिया गया। पास नहीं होने के कारण उन्हें रोका गया। मोटर गैराज से बाद में सरकारी वाहन आया, क्योंकि सरकारी वाहन के आगे के कांच पर ही एंट्री पास लगा होता है और उसी एंट्री पास को स्कैन करने के बाद सचिवालय में किसी भी गाड़ी को एंट्री मिलती है। लेकिन चूंकि मंत्री खुद अपने पर्सनल व्हीकल से पहुंचे थे, अपनी निजी गाड़ी से पहुंचे थे और उस गाड़ी पर एंट्री पास नहीं था, तो इस वजह से सचिवालय के एंट्री गेट पर ही मंत्री शांति धारीवाल की गाड़ी को रोक लिया गया। हालांकि मंत्री उसमें मौजूद थे, बावजूद इसके उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। ऑफिस के कामकाज के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन अगर आप ऑफिशियल काम के लिए आए हैं तो आपको ऑफिशियल गाड़ी से ही आना होगा। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से नहीं आ सकते। अगर आए हैं तो उस पर फिर एंट्री पास होना चाहिए, लेकिन वो पर्टिकुलर एक गाड़ी पर लगा होता है, गाड़ी के कांच पर होता है, उसे स्कैन किया जाता है और तभी सचिवालय के अंदर एंट्री संभव होती है। अब वो एंट्री पास था नहीं, स्कैन हो नहीं पाया और इस वजह से एंट्री गेट पर मंत्री शांति धारीवाल को रोक लिया गया। जैसे ही सरकारी गाड़ी आई, एंट्री पास स्कैन हुआ, उसके बाद वो अपनी दूसरी गाड़ी में बैठकर अंदर जा पाए, सचिवालय के अंदर अपने आगे के कामकाज कर पाए। और मेरे सहयोगी भरत राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भरत, एक तरफ तो ये एक बहुत अच्छा संदेश भी देता है कि वीआईपी कल्चर कहीं भी काम नहीं आएगा, चाहे आप मंत्री हो, संतरी हो, चाहे आप किसी भी पद पर हो, अगर आपके पास एंट्री पास नहीं है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं सचिवालय की ओर से, सुरक्षा का ध्यान रखने वाले लोगों की ओर से दिया गया। जी, निश्चित रूप से देखा जाए, अभी प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और अब सचिवालय में जो मंत्री हैं आते हैं और वो अपने कामकाज के लिए सरकारी वाहन उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन कल मंत्री जब शांति द्वारा जब सचिवालय पहुंचे थे तो वो अपने पर्सनल वाहन से पहुंच गए कि उनको ऑफिस का कामकाज करना था, लेकिन गाड़ियों पे जब सचिवालय का जो पास होता वो नहीं था, तो इसके बाद उन्हें एंट्री नहीं दी गई और आखिरकार बाद में उन्हें एंट्री के लिए अपना जो सरकारी वाहन था मोटर गैराज से मंगाना पड़ा और जब मोटर गैराज से वाहन आए तभी उन्हें एंट्री मिल पाई है। लेकिन अब उन्हें स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी बिना पास के सचिवालय में एंट्री नहीं कर सकता और उनकी गाड़ियों पर भी वाहन पे जब पास नहीं था तो उन्हें भी रोक दिया गया और इस तरह से बाद में सरकारी वाहन से उन्हें एंट्री मिल पाई है। ठीक है भरत, ये बाकी नेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, बाकी मंत्रियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो इसका पालन सभी को करना होगा। अगर आप सचिवालय में एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री पास लेकर आना होगा। नियमों का पालन सभी को करना जरूरी है, चाहे आप किसी भी पद पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।